नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के 6ठे अध्याय आश्रम के अतिथि और संस्मरण पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी हैं। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। आश्रम सेवाग्राम आश्रम जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और संस्मरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की स्मृति को आधार बनाकर लिखा हुआ लेख। तो आपको यह बात स्पष्ट हो गया कि यह पाठ एक संस्मरण है। जब कोई लेखक अपनी याद के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में लिखता है वही संस्मरण कहलाता है। लेखक ने अपने इस संस्मरण में गांधी जी के अनेक सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और उन सिद्धांतों को जानते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक यानी मीटिंग गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। कुटी यानी घास फूस का बना छोटा घर। गांधी जी की कुटी में ना मेज थी ना कुर्सी। उनकी कुटी में कोई भी मेज या कुर्सी नहीं थी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिक कर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। गांधी जी क्या करते थे, जमीन पर चटाई बिछाकर चटाई के ऊपर एक मोटा कपड़ा डालकर उसके ऊपर बैठते थे और लकड़ी के फट्टे एक लकड़ी के छोटे तख्ते के सहारे अपने पीठ को दीवार से लगाकर पुराने ढंग की लिखने की डेस्क। आजकल सब टेबल पर रख के लिखते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, डेस्क यानी चौकी पर लिखते थे। उसी से गांधी जी अपना काम लेते थे, अपना काम करते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे और कोई भी उनके घर में आता था तो चटाई पर ही बैठते थे। फर्श यानी जमीन पर चटाई बिछाकर बैठते थे और जमीन को मिट्टी और गोबर से अच्छी तरह से लिपा जाता था। उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई। उस दिन गांधी जी ने अपनी कुटी में एक कुर्सी मंगवाई। खुद एक छोटी सी टिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। गांधी जी ने अपनी कुटी में एक कुर्सी मंगवाई और खुद जाकर एक छोटी सी टिपाई यानी 3 पायों वाली बैठने की चौकी ले आए और उसके ऊपर एक सकोरा रख दिया। सकोरा का अर्थ होता है मिट्टी का कटोरी नुमा बर्तन। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप यह सब क्या कर रहे हैं? बापूजी को यह करते देख सब आश्चर्यचकित हो गए। एक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि बापूजी आप यह क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं ना, उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। इस पर गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं, उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके लिए यह इंतजाम कर रहा हूँ। मैं यह सारा प्रबंध उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? यह एक राखदानी है। गांधी जी ने कहा, यह एक एस्ट्रे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कभी कभी सिगरेट पीते थे तो उन्हें एस्ट्रे की जरूरत होगी। यह सोचकर गांधी जी ने वहाँ एक मिट्टी का कटोरा रख दिया। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे यह इससे स्पष्ट होता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि गांधी जी अपने घर में आने वाले मेहमानों की सुविधाओं का कितना ख्याल रखते थे। वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। उनकी जीवन पद्धति बिल्कुल अलग थी। वे सादा जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें पता है कि सबकी जीवन पद्धति उन्हीं की तरह नहीं है। सबके अलग अलग जीवन जीने का ढंग होता है और उनकी असुविधाओं को भी वो समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाएं,
बापू कभी यह नहीं चाहते थे कि उनके जो विचार है, उनका जीवन जीने का जो ढंग है, वही ढंग दूसरों पर जबरदस्ती लादा जाए या दूसरों को मजबूर किया जाए वैसे जीने के लिए। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। कोई अगर खुशी खुशी, गुस्से से नहीं, खुशी खुशी उनके इस ढंग को अपनाता था तो वे उसका स्वागत करते थे, वे खुश होते थे। गांधी जी छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? गांधी जी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। उन्होंने मनोहर दीवान से कहा, पुनिया लपेटना। पुनिया क्या होता है? पुनिया लपेटने का डोरा, डोरा का अर्थ है धागा, धागा को जिसमें लपेटा जाता है उसको बोलते हैं पुनिया। वह कहाँ है? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले नहीं, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए, यह कैसे चलेगा? तो मनोहर दीवान जी ने क्या किया? उन्हें वह डोरा नहीं मिला, वह धागा नहीं मिला, उन्होंने दूसरा धागा लाकर उन्होंने दे दिया। तो इस पर गांधी जी बोले, मुझसे एक डोरा अगर गुम हो जाए, एक छोटा सा धागा अगर मुझसे गुम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। इस पर बापू बोले, अगर डोरा मेरे हाथ से गुम हो जाता है तो स्वराज्य भी मेरे हाथ से गुम होने में देर नहीं लगेगी। स्वराज्य मतलब स्वाधीन राज्य, स्वाधीनता, गुम होने में देर नहीं लगेगी। बापूजी चिट्ठियां आती थी, उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ से कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। बापूजी कागजों का अपव्यय नहीं करते थे। वे उनके घर में जो चिट्ठियां आती थी, लिफाफे आते थे, एनवलप, तार के कागज, तार यानी टेलीग्राम के कागज, चिट्ठियों का एक तरफ लिखा हुआ है, बहुत सारी चिट्ठियां आती है, एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरा साइड पूरा खाली रहता है, पूरा कोरा रहता है। कोरा मतलब जहाँ पर कुछ ना लिखा गया हो। कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी वे संभाल कर अपने पास रख लेते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि कागज का अपव्यय, अपव्यय यानी फिजूल खर्च हमें नहीं करना चाहिए, कागज को बचाना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीजें जो काम में लाई जाए वे स्वदेशी हो। गांधी जी का यह मानना था कि जो चीजें हम काम पर लाते हैं, रोजमर्रा में जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, वे सब चीजें स्वदेशी हो, हमारे देश में बनी हुई चीजें हो। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। बढ़ई यानी लकड़ी के काम करने वाला, और औजार होता है लोहे या लकड़ी की बनी वस्तु। तो बापू ने कृष्णचंद्र से कहा, तुम जाकर बाजार से बढ़ई के सब औजार ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब ये स्वदेश में बने हुए हो। कृष्णचंद्र ले आए। गांधी जी ने कहा, ये नहीं चलेगा, ये तो विदेश में बना हुआ औजार है, मैं उन्हीं औजारों से काम करूंगा जो हमारे भारत में बने हुए हो, हमारे देश में बने हुए हो। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था। चूंकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, ना सिलाई की मशीन, ना कैंची, इसलिए गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना भी बंद कर दिया। क्योंकि उस समय सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, वह भी विदेश से आता था, सिलाई मशीन भी, कैंची भी। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया था। इसलिए गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दशकों में कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, वे सिर्फ धोती और चादर ही पहनते थे, यही उनका पहनावा था। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। एक बार एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी को आकर बोला, मुझे ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है, पर मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं,
पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। इस पर गांधी जी ने बोला कि मनुष्य से प्यार करना और उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य ईश्वर की जगह नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। गांधी जी ने कहा, भगवान को लेकर अलग अलग समूहों में अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इसलिए उनकी भक्ति में अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हम सब ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई सजीव प्रतिकृति, जीवित प्रतिमा जो मनुष्य है, उसी के साथ हम सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। ईश्वर पर हम सच्चा विश्वास तभी रख सकते हैं अगर हम माने कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। प्रेम या अहिंसा में भी भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा ना हो वह आश्रम में रहे। उन्होंने युवक से कहा, जब तक तुम्हें यह विश्वास ना हो जाए कि हर मनुष्य में भगवान होता है, तुम आश्रम में ही रहो। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक दिन छगनलाल जोशी ने महात्मा गांधी जी से कहा कि कोठार के काम, कोठार यानी भंडार गृह के काम के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई है। शाम की प्रार्थना में गांधी जी ने कहा, छगनलाल भाई ने इस बात को जो छुपा कर रखा था, गड़बड़ी की बात को, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? अगर यहाँ पर बातों को छुपाया जाता है तो हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कह सकते हैं? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, मतलब यहाँ पर कोई भी बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। गांधी जी बोलने लगे कि मुझे आत्मशुद्धि करनी होगी। आत्मशुद्धि यानी स्वयं का शुद्धिकरण, इसके लिए मुझे उपवास करना होगा। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे, वो आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। फिर किसी ने बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये दिए थे उपहार के रूप में, जो अभी तक आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं कराए गए हैं। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात को 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। क्योंकि उनको इन सब बातों का बहुत बुरा लगा था। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ, बहुत ही सख्ती यानी कठोरता के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। आलोचना का अर्थ होता है गुण या दोष का निरूपण करना या विवेचन करना। उस लेख में उन्होंने छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, वो भी बड़ी सख्ती के साथ। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। यह लेख सरोजनी नायडू ने पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने लेख में इस तरह से अपनी पत्नी का अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। आश्रम में आकर वे गांधी जी से बोली और अपना गुस्सा उनके सामने व्यक्त किया। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। गांधी जी ने सरोजनी जी से कहा कि इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन है। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। अगर आज मैं अपने नजदीकी रिश्तेदारों या अपनों की बात आश्रम के लोगों से छिपाता तो यह बात कल आश्रम में फैल जाती और धीरे धीरे चारों आश्रम में भ्रष्टाचार फैल जाता। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है निंदनीय आचार विचार या करप्शन। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि अगर हमसे कोई भूल हो जाती है, चाहे वो छोटी ही भूल क्यों ना हो, उसके लिए भी सार्वजनिक प्रायश्चित, सार्वजनिक माने सबके सामने प्रायश्चित आवश्यक है।
इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे और इसके लिए वे पत्नी, पुत्र, मित्र चाहे कोई भी हो, वो किसी को भी क्षमा नहीं करते थे, माफी नहीं देते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी ना मंगाई जाए। साबरमती आश्रम का यह नियम था कि आश्रम के खेत में जो सब्जियां होती है उन्हीं का प्रयोग किया जाए, उन्हीं को खाया जाए, बाहर से कोई भी सब्जी ना मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, कद्दू यानी पंपकिन, इसलिए रोज उसी की सब्जी बनती थी। उस समय आश्रम में एक ही सब्जी हो रही थी, वो थी कद्दू, तो हर रोज कद्दू की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर और उबाल कर रख दिया जाता था। इस सब्जी को कैसे बनती थी, यह बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया जाता था और उसे उबालकर वैसे ही रख दिया जाता था। उसमें नमक भी नहीं डाला जाता था, जिसे जरूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत ना होती। लोगों को यह पसंद नहीं आता था, आश्रम में रहने वाले लोगों को, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी वो गांधी जी से शिकायत करे या उनसे कुछ कहे। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी की डकारों के मारे चैन नहीं है। नरहरि भाई पारिक की पत्नी कद्दू की सब्जी खा खा कर उन्होंने उन पर एक गीत ही लिख डाला। यह गीत कस्तूरबा ने सुना तो वो शिकायत लेकर गांधी जी के पास पहुंच गए और उनसे कही कि तो आपकी ये कद्दू की सब्जी खा खा कर उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। एक बहन को बादी हो गई है। बादी होता है एक प्रकार का रोग जिसे वायु विकार संबंधी रोग भी बोलते हैं। दूसरी का सिर चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है और तीसरी को डकारे आती है, उसे डकारों के मारे चैन नहीं मिलता है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबालकर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार लगना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। उन्होंने कहा कद्दू का जो साग होता है उसे उबालकर नहीं खाया जाता है, उसमें मेथी का बघार लगता है, बघार यानी तड़का लगता है, गरम मसाला भी चाहिए, तब ना अच्छा होगा, नहीं तो वो नुकसान करेगा ही शरीर को। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा हुआ गीत गवाकर सुना। फिर गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा हुआ गीत सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मंजूर। गीत सुनने के बाद गांधी जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग की शिकायत मैंने मान ली। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपना नाम लिखा दे। जिन लोगों को यह सब्जी बघार लगाकर यानी तड़का लगाकर खानी हो वे अपना नाम मुझे लिखा दे। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। गांधी जी सोच रहे थे कि बहनें संकोच या लज्जावश अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बाप बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। इस पर बाप बीच में ही बोल उठी कि इस तरह बहनें आपको नाम नहीं देंगी, हम मिलकर नाम तय कर लेंगे। गांधी जी बोले तो ठीक ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। गांधी जी ने कहा ठीक है तुम लोग ऐसा ही करो, लेकिन बच्चों को इसमें शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। बा के पास इसका उत्तर भी तैयार था। उन्होंने कहा इस तरह बैला फुसला कर बच्चों को आप अपने ओर कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपना नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाजत पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा, सब्जी चटपटी बनी है ना।
लेकिन गांधी जी कहाँ किसी को आराम से मसाले वाली सब्जी खाने देते। बहनें गांधी जी के सामने ही बैठती थी खाने के लिए, तो उन्हें ताना मारते हुए सुनाते हुए गांधी जी कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा, अब सब्जी चटपटी लग रही है। बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे। हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर आ जाने वाले आप ही थे या कोई और। तो बा बीच में कहती, बस कीजिए, आप इस तरह ताने मारना बंद कीजिए, आप क्या कम है, हर रविवार मुझसे पूरन पोली बनवाते। पूरन पोली का अर्थ होता है महाराष्ट्र का एक प्रकार का स्वादिष्ट मीठा व्यंजन, और पकौड़ियाँ बनाकर आप चटकर जाते थे, वो आप ही थे या कोई और। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस पर गांधी जी कस्तूरबा जी से कहते, तुम सबके सामने मेरी पोल क्यों खोल रही है। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। इस तरह गांधी जी के आश्रम में जो भी आता, छोटा हो या बड़ा, हर किसी का गांधी जी खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। कस्तूरबा को और आश्रम में रहने वाले दूसरे भाई बहनों को खुद की सेवाओं से वो उदाहरण देते। वे खुद करते फिर कहते, हर काम वे खुद पहले करते, उसके बाद दूसरों को कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्म योगी थे। वे उपदेशक का अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने वाला। वे उपदेशक नहीं थे, वे कर्म योगी थे। कर्मयोगी यानी शुद्ध हृदय से काम करने वाला। गांधी जी लोगों को सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, हर काम को खुद करते थे, वो भी शुद्ध हृदय से, अच्छे हृदय से करते थे। तो आज हमने इस पाठ द्वारा गांधी जी को और करीब से जाना। हमने जाना कि उनके विचार जितने उच्च थे, जीवन उतना ही सादा था। हमें भी उनके सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे मेहमानों का आदर सत्कार करना, कागजों की बर्बादी ना करना, विदेशी चीज़ों को छोड़ स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, भ्रष्टाचार से दूर रहना और उपदेशक ना बनकर पहले खुद उस काम को करना, बिल्कुल गांधी जी की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।